ऑयल के ज़िद्दी दाग मिनटों में साफ़ और फ्रूट बैग्स के इतने अमेजिंग इस्तेमालात और इसी तरह की बहुत से यूनिक आइडियाज़ आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। आज की वीडियो बहुत खास होने जा रही है। तो सबसे पहली मेरा जो हैक है वो ये है कि अगर अक्सर आपके किसी भी शर्ट पे इस तरह की ज़िद्दी ऑयल की दाग लग जाए तो आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है और नीचे बिछा लेना है, ठीक है। ऊपर आपने कोई भी टेल्कम पाउडर जो है वो डाल लेना है, ठीक है। पाउडर जोन सा भी हो आपने बस डाल लेना है। बस उसके ऊपर आपने पेपर रख के उसको आयरन करना है अच्छी तरह, तेज़ फुल तेज़ इस्त्री करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद बस आपने क्या करना है, इसको पाउडर को अच्छी तरह झाड़ लें और एक दफ़ा वॉश कर लें। आपका कपड़ा इतना नीट क्लीन हो जाएगा कि आपको कहीं भी यहाँ पे देखिए जी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कि मिनटों में साफ़ हो गए सारे दाग। इसी तरह नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही, ये मैं रियलिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बेल्ट, हमारे प्रेशर कुकर के जो ढक्कन होता है उसकी बेल्ट ख़राब हो जाती है। हम क्या करते हैं, उसकी जो सिलेक्शन है हम डिफरेंट जो है ब्रांड के ले लेते हैं, लेकिन आप मैजेस्टिक की ही बेल्ट यूज़ करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेल्ट महीनों चले और ख़राब भी ना हो और ना तो उसको बदलने की बार बार बदलने की ज़रूरत पड़े, तो ये वाला हैक आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने जा रहा है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, ठीक है। बेल्ट को अच्छी तरह ऑयल में आपने रैप कर लेना है, बहुत अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है, ठीक है। आप अगर ये बेल्ट को इस तरह आप यूज़ करेंगी ना तो आपके महीनों, जो बेल्ट आपकी 2-3 महीनों में ख़राब होती है ना, सालों साल ये बेल्ट आपकी चलने वाली है इस हैक से, ठीक है। आपने अब यहाँ पे सारा अंदर बाहर सारा ऑयल लगाना है, जिस तरह मैं लगा रही हूँ ना। आपने इसी तरह हैंड जो ढक्कन है उसके अंदर एजिस के अंदर भी आपने अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है। बस आपने एक बार ही लगाना है, बार बार आपने नहीं लगाना। बस आपने वन टाइम यूज़ पे ही आपने ये सारा काम करना है, ठीक है। आपने जब नई बेल्ट होगी ना तो आपने ये करना है, तो आपकी महीनों में ये बेल्ट चलेगी। तो चलिए नेक्स्ट है की तरफ चलते हैं। अक्सर ऐसे हमारे घरों में बहुत से बैग्स आते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक के ये जो नेट बैग्स है ना, ये हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। आपने क्या करना है, इसको फेंकना नहीं है। आपके साथ इसके इतने डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ कि आप भी हैरान हो जाएंगी कि ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल आपके कितने काम की चीज़ है, ठीक है। आपने इसको काट लिया, ठीक है। मैंने अब अपनी कोई सी भी देगची का साइज़ ले लें, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज़ लूँगी, बड़ा बनाऊँगी, ठीक है। मैंने ये अंदाज़न ये ले लिया, लेकिन मैं इससे थोड़ा बड़ा बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे बड़े बर्तन पे भी मैं इसको फिक्स कर सकूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके जो किनारे हैं ना इसको राउंड कर लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं बहुत मेजरमेंट करनी है आपने, बस आपने सीजर से इसको राउंड राउंड शेप दे देनी है, ठीक है। बस आपने कोई सा भी मोटा धागा पकड़ लेना है। मेरे पास ये मोटा सा धागा था, अगर आपके पास मोटा धागा नहीं है तो आप कोई भी धागे को 2-3 दफ़ा आप रोल करके ना तो उसको आप मोटा कर सकती हैं। तो अब बस आपने क्या करना है कि अब आपने इसके साथ अपनी नीडल जो है उसके साथ इसके अंदर बड़े बड़े जो टांके लगाते जाने हैं, ठीक है। आपने सुई से बड़े बड़े टांके लगा लेने के बाद क्या करना है कि अच्छी तरह आपने सारा सी लेना है, ठीक है। इसको मोटे मोटे टांके लगाने हैं ताकि आपको इसको जब आप इसको बाइंड करें ना तो आपकी जो है ना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, ठीक है। बस आपने मोटे मोटे टांके लगा लेने हैं और साइड पे आके फिर क्या करना है, जब धागा छोड़ना है ना तो बहुत बड़ी सी एक नोट लगानी है, ठीक है। नोट लगाने का तरीका भी आपको मैं बताती हूँ कि आपने नोट जो है ना, यहाँ पे देखिए जी, नोट जो है ना आपने इस तरह लगानी है, 2-3 दफ़ा नोट लगानी है ताकि आपका जो धागा है ना नेट से निकले नहीं, क्योंकि इसके काफ़ी बड़े बड़े सुराख होते हैं। ये आपके मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आपका एक हैक बन गया है, ठीक है। अब आपने इसको यूज़ किस तरह करना है ये भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, अब आपके क्या होता है कि हमारे बर्तन जो होते हैं ना, अक्सर हमने उसको ढक्कन के बगैर हमने कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि ये ठंडी हो जाए या जो भी हो, तो हमने उसको फ्रिज में रखना हो या किसी भी तरीके से आपने अगर यूज़ करना है ना तो आपने इसको ऊपर दे देना, ठीक है। आपकी जो उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो सेफ़ रहेगा और फ्रिज के अंदर भी आप रख सकती हैं। इसी तरह आप इस नेट के ज़रिए आप अपनी मैक्रोनी स्पेगेटी को भी आप इसके साथ आप इसको ड्रेन कर सकती हैं, उसके अंदर से पानी भी निकाल सकती हैं। इसके अलावा इसका जो बहुत ही ज़बरदस्त है ज़रूरत ये है कि आप इसको फ्रिज में रखेंगी तो आपकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म की चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा आप इसको मज़ीद अपनी सब्जियों के लिए भी एक बैग बना सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आपके
प्याज वगैरह हैं, आलू या कोई फ्रूट्स हैं, वो आप इसके अंदर अच्छी तरह रख के और आप इसको कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। ये आपकी फ्रूट्स भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा नेट के फासला होता है कि बहुत ज़्यादा एयर इसके अंदर से गुजर रही होती है। ठीक है, इस तरह आपने इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकती है। इसके अलावा आप इसके साथ क्या कर सकती है, बहुत बेहतरीन सा है कि आप अपनी जो रेडिश है उसको भी आप इसके साथ अच्छी तरह स्ट्रेन कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ ही हम एक और हैक बनाएंगे। हमने क्या करना है कि इसके सारे हमने ना काट लेना है। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, ज़रूरी नहीं आपने बहुत मैयर कर करके काटने हैं। जिस तरह के कुछ मेरे पहले जो बैग के बच्चे थे, कुछ नए बैग के मैं काट लूँगी। फोल्ड करके मैंने बस इसके ऊपर एक टांका लगाना है। ठीक है, एक टांका लगा दे, आप उसको अच्छी तरह पक्का कर लें। पक्का करने के लिए आपकी, क्योंकि ये नेट है, इसके लिए भी टांका लगाने के लिए आपको धागे के अंदर से सुई गुजारे और एक टांका लगा के अच्छी तरह पक्का करके इसको काट लें। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो मैंने एक रुमाल की शेप दी थी ना, मैंने उसके किनारे सारे काट दिए। ठीक है, ये रफली सा बना लें और अब आपने इसको खोल लेना है। ठीक है, ये एक बेहतरीन सा स्क्रबर बन गया है मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए। आप चाहे तो इसके साथ बर्तन साफ़ करें, चाहे आप इसके साथ वॉश बेसन साफ़ करें, सिंक साफ़ करें, आपके बहुत ही काम आने वाली अमेजिंग सी चीज़ है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।